हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज टुडे टॉपिक? इंटरनल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको यू से यहां पे डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन में देने जा रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज total amount of energy which contain in the system यानी एक बार से इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंटेन रहता है यानी सिस्टम के अंदर, जो भी यानी सिस्टम के अंदर एनर्जी रहता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसमें यानी कैसे हो सकती है? जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल मान लो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, आपका वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ऑक्सीलेटिंग एनर्जी हो सकती है। दैट मीन्स यानी कि इसमें सभी तरीके की एनर्जी हो सकती है। वो सभी तरीके की एनर्जी यानी कि चाहे वो एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में हो, चाहे वो काइनेटिक के रूप में हो, चाहे वो पोटेंशियल के रूप में हो, चाहे वो ऑक्सीलेटिंग के रूप में हो। दैट मीन्स जितने भी टाइप की एनर्जी जो भी पॉसिबिलिटी है, उन सबका जो सम होता है वो यानी सबका सम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी of the system can be determined दैट मीन्स हम एनर्जी का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, वो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है सिस्टम का, वो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन हम जो सिस्टम है उसके अंदर कितनी एनर्जी है इसका यानी कि पता लगाना मुश्किल है। हम पता किसका लगा सकते हैं? हम उसके चेंज का पता लगा सकते हैं कि इतनी इंटरनल एनर्जी थी, इतने से इंटरनल एनर्जी इतना हो गया। अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए डेल्टा यू चेंज ऑफ, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अगर मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई पर्स है और मेरे पर्स में पैसा रखा हुआ है। मान लो मेरे पर्स में 500 रुपए रखे हुए हैं, उसमें से मैंने 100 रुपए निकाल लिया। मान लो 100 का एक नोट निकाल लिया 500 में से। तो अब यानी कि मैंने निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें कमी हो गई, तो सिस्टम के अंदर वो चीज कम हो गई, तो इसका मतलब वो यहाँ पर इंटरनल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 500 का वहां पे नोट रखा हुआ है या 500 रुपए रखे हो, उसमें से मैंने एक 100 का नोट उस पर्स में ऐड कर दिया, तो डेट मीन्स यानी कि उसके अंदर क्या हो गया? एडिशन हो गया, यानी उसके अंदर वो वैल्यू ज्यादा हो गई। तो इसी तरीके से यानी कि जब इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम में से यानी कुछ एनर्जी कम हो जाता है, तो वो नेगेटिव चेंज होता है, यानी उसमें कमी आ जाती है। और यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पे कैसे होता है? वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से ये इंटरनल एनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी यानी कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उन सबका जो सम होता है वो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट यानी किसी सिस्टम को हम यानी फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी चेंज ऑफ एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यानी कि उसमें से सिस्टम में से एनर्जी कम हो रहा है, तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी नेगेटिव, यानी कि उसमें कमी आई है, डेट मीन्स माइनस होगा। और अगर उसके अंदर हमने सिस्टम में एनर्जी डाल दिया है, तो डेट मीन्स उसमें इंक्रीज हो गया, डेट मीन्स हम यानी कह सकते हैं कि चेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कॉल करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक इंटरनल एनर्जी।